गियोवानी फेलिक्स को जेल से छुड़वाने के लिए ओलिवर को अपनी कंपनी देने की ऑफर करता है। ओलिवर तो सरप्राइज था कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ कर सकते हो। गियोवानी कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ओलिवर कहता है कि देखा, हम दोनों की कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकती। फेलिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें तुम्हारा सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, और अगर ये मैं होता तो मुझे कुछ भी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे तुम्हारी कंपनी और फेलिक्स दोनों ही मिल जाते। ये सबूत है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। लेकिन अब गियोवानी ने फेलिक्स को कैसे भी करके बचा लिया और फेलिक्स को फ्लाइट टिकट्स देता हुआ कहता है कि आज से मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, ट्रिप पे जाओ और रिलैक्स करो। नेक्स्ट वीक की फ्लाइट है, तुम अपनी मॉम और बहन को भी वेकेशन पे ले जा सकती हो। तुम्हारी इस ट्रीट के पैसे मैं कंपनी फंड में से ले लूँगा। तुम्हारी चीज़ें मैं मिस्टर किम के साथ भिजवा दूँगा। फेलिक्स पूछता है कि लेकिन क्यों? तो गियोवानी कहता है कि हमारी कंपनी में सबको पता चल गया है कि तुमने क्या किया है। गियोवानी ने वो झूठ बोला था। वो सोचता है कि ये झूठ है, लेकिन इस तरह के रीज़न से वो ज़रूर ही ये मान लेगा। और फेलिक्स भी उसका यकीन कर लेता है कि आई एम सॉरी, मैंने जो किया उस वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ गए। गियोवानी कहता है कि इट्स फाइन, डोंट वरी, आराम से वेकेशन का मज़ा लो, मैं तुम्हें कभी कभी कांटेक्ट करता रहूँगा। फिर नेक्स्ट वीक फेलिक्स अपनी मॉम और केटी को ट्रिप पर भेज देता है और वो टैक्सी लेके गियोवानी की जगह पहुंचता है और वो नीचे खड़ा सोच रहा था कि मैं यहाँ फिर से वापस आके क्या कर रहा हूँ। मुझे तो ये रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैंने यहाँ आने के लिए कह दिया। और वो गियोवानी के बारे में सोच रहा था कि क्या उसे ठंड की वजह से ठीक से नींद आती होगी या नहीं। गियोवानी तो अपने पुराने दिनों में ही लौट गया था। ठंड की वजह से वो स्कार्फ पहन के रखता था। वो खुद से ड्राइव नहीं कर सकता था, तो वो मिस्टर किम को उसे पिक करने के लिए बुला रहा था कि मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे यहाँ के ले जाओ। वो सोचता है कि जैसे ही फेलिक्स चला गया तुरंत ही फिर से मुझे ठंड लगने लगी। लेकिन तभी वो नीचे फेलिक्स को देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो फेलिक्स? तुम्हारी तो आज सुबह फ्लाइट नहीं थी। तो फेलिक्स कहता है कि मुझे जाने का मन नहीं किया, तो मैंने मेरी मॉम और केटी को ही भेज दिया। और वो गियोवानी का लुक देखता है कि उसका तो पूरा रंग उड़ गया है। कड़ी धूप में भी उसने स्कार्फ पहने रखा है। गियोवानी पूछता है कि क्या तुम यहाँ अपनी चीज़ें लेने आए हो? मिस्टर किम ने सारी तुम्हारी चीज़ें भिजवा दी थी। क्या उसने यहाँ कुछ छोड़ दिया था? वो बोल ही रहा था तब फेलिक्स उसके फेस को छूता हुआ कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तो गियोवानी उसके हाथ को छूता हुआ कहता है कि हाँ, तुम्हें पास पाकर मुझे बेहतर लग रहा है। वो सोचता है कि मैं उसे अभी गले लगा लेना चाहता हूँ, लेकिन ओलिवर ने उसके साथ एक शर्त रखी थी कि उसे फेलिक्स से हर वक्त दूर ही रहना है। तो वो फेलिक्स का हाथ दूर कर देता है और कहता है कि लेकिन अब तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो, तो इस बारे में चिंता मत करो, मुझे इसकी आदत है, तो मैं ठीक हूँ। हमारे मिलने से पहले मैं जैसे रहता था वैसे ही मैं अब रहने लगूंगा। और वो सोचता है कि उसके सिर्फ थोड़े से छूने से ही मैंने काफ़ी ज़्यादा हीट रिकवर कर ली। तो वो स्कार्फ हटा लेता है और जाते हुए फेलिक्स को कहता है कि अभी मैं जाने वाला हूँ, तो तुम्हें अपनी चीज़ें लेनी हो तो ले लेना, मुझे काम पे जाना है, तो मैं अभी चलता हूँ। फेलिक्स उसे रोक नहीं पाता और सोचता है कि वो इतना कोल्ड क्यों बिहेव कर रहा है। गियोवानी अंदर कार में जाके फिर से स्कार्फ पहन लेता है और सोचता है कि ओलिवर ने मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए किसी को रखा ही होगा, तो मुझे ये सहन करना ही होगा। मिस्टर किम उससे एक नया बॉडीगार्ड हायर करने को कहता है, लेकिन गियोवानी मना कर देता है। मिस्टर किम कहता है कि लेकिन आपकी हालत अभी अच्छी नहीं लग रही है। तो गियोवानी कहता है कि हाँ, मुझे पता है अभी मैं हॉरिबल दिख रहा हूँ, लेकिन ये कोई दूसरा बॉडीगार्ड ठीक नहीं कर सकता। और वो मन में बोलता है कि मेरी मदद सिर्फ फेलिक्स ही कर सकता है। मिस्टर किम फिर भी उसे कह रहा था, लेकिन गियोवानी साफ साफ मना कर देता है। लेकिन फिर भी मिस्टर किम एक नया बॉडीगार्ड ले ही आया। उसका नाम हीजन था। गियोवानी उसे देख के याद करने लगता है कि इसको तो मैंने कहीं देखा लगता है, और उसे याद आता है कि ये तो वही है जो फेलिक्स के साथ पहले काम करता था। वो मिस्टर किम से कहता है कि इसका क्या मतलब है? मैंने कहा था ना कि मुझे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। तो मिस्टर किम कहता है कि लेकिन बॉडीगार्ड हो तो भी कोई बुरी बात तो नहीं है। जब मिस्टर किम फेलिक्स को उसकी चीज़ें लौटाने गया था, तब फेलिक्स ने ही उससे कहा था कि मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, उसके लिए एक बॉडीगार्ड रख लेना। और उसने मिस्टर किम को मना किया था कि उसे मत बताना कि ये मेरा आइडिया था।
लेकिन हीटन उसे बता देता है कि फेलिक्स ने मुझे बताया है। तो मिस्टर किम परेशान हो गया कि फेलिक्स ने मना किया था कि प्रेसिडेंट को नहीं बताना है। गियोवानी कहता है कि फेलिक्स ने तुम्हें कहा था। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो अभी तुम्हारा इंटरव्यू शुरू करते हैं। हम पहले मिल चुके हैं, है ना, सुपरमार्केट पे। तो हीटन कहता है कि हाँ मुझे याद है, जब मैं फेलिक्स से बातें कर रहा था तो एक बार हम मिले थे। गियोवानी कहता है कि अब मैं आगे जो सवाल पूछूंगा उन सब के ऑनेस्टली जवाब देना। और वो पूछता है कि क्या तुम फेलिक्स में इंटरेस्टेड हो। तो हीटन कंफ्यूज हो गया। गियोवानी पूछता है कि तुम कितने वक्त से फेलिक्स को जानते हो? तुम हफ्ते में कितनी बार उससे मिलने जाते हो? क्या तुम दोनों हाल ही में मिले थे? तुम फेलिक्स के साथ बहुत ऑफली क्लोज लगते हो। क्या तुम ये जानते हो कि उसकी एक बैड ड्रिंकिंग हैबिट है? क्या तुम पहले उसके साथ कभी ड्रंक हो चुके हो? सिर्फ तुम दोनों ही। हीडन तो बहुत कंफ्यूज हो गया था और कहता है कि नहीं, क्या ये सच में एक जॉब इंटरव्यू है?